Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about third lecture of puzzle test and that is family based problems, jumble problem and selection based problem. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं पजल टेस्ट का जो हमारा थर्ड पार्ट है उसे डिस्कस करेंगे जो कि काफी अमेजिंग, शानदार और जबरदस्त आज आपका लेक्चर रहने वाला है। तो चलिए लेक्चर की स्टार्टिंग करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएसी, एनएससीडीएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप ये जितनी भी फैकल्टीज है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करिए। सो प्लीज बेटा आपको क्या करना है, इन फैकल्टीज के साथ बने रहना है और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है इन फैकल्टीज से आप क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप क्लियर करते रहें। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो काफी अच्छे से आपको पता है। इसे मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है, तो आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर टेस्ट सीरीज का कॉस्टिंग प्राइस है 3500 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाईवीकली क्विज़ेस। तो आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ यहाँ आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। क्या रहने वाला है? LS लाइव। मतलब कि आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाक से आपको बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, जबकि अगर आप सेकंड पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय पैकेज पर क्लिक करके पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाना है। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर कुछ पेमेंट की फैसिलिटीज भी मिलेगी, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक छोटा सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से फोन उठाना, इस नंबर पर कॉल करना और इस पूरे नंबर प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको कंप्लीट करना है वो आप इस नंबर पर कॉल करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो फटाफट से बेटा बिना देर किए हुए इस नंबर को भी नोट कर लीजिए और इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज आपको यहाँ पर इसी का करना है। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर आपके सामने है, लेक्चर नंबर 3
सिलेक्शन बेस्ड, फैमिली बेस्ड एंड जम्बल्ड प्रॉब्लम। तो आज हम यहाँ पर इन सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तक अगर हम स्टार्टिंग फेज की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग फेज में पजल टेस्ट से रिलेटेड 2 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किया। फर्स्ट तो हमारा इसका इंट्रोडक्शन फेज, जिसमें हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है पजल टेस्ट का, उससे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आपकी किस तरह की जो प्रॉब्लम्स रहेगी उन्हें आप सॉल्व करोगे, अल्फाबेट से रिलेटेड किस तरह की आपकी प्रॉब्लम्स रहेगी, कंपैरिजन से रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम्स रहेगी जिन्हें आपको सॉल्व करना है। सेकंड लेक्चर में हमने सिचुएशनल कंडीशन से रिलेटेड हमने यहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में डिस्कशन किया। और आज हम जो मेनली यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो सिलेक्शन बेस्ड, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। साथ ही फैमिली बेस्ड, इनके फैमिली रिलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहने वाली है और जम्बल्ड प्रॉब्लम आपको मिलने वाली है। तो काफी अच्छे से काफी मजा आने वाला है इस लेक्चर में, फालतू परेशान नहीं होना है। फटाफट से चलते हैं हम बाय दिस लेक्चर। आपको पता है ये लेक्चर हम क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रीरिक्विजिट्स क्या है, लर्निंग आउटकम्स क्या है, ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। अगर आपको इसे नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फटाफट। ओके, चले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कहा गया है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन। पहले हमें इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर हमें इसका आंसर देना है, ठीक है। फ्रॉम अमंग 6 बॉयज, कितने बॉयज है टोटल? 6 बॉयज है, A B C D एंड E F, ठीक है। ये हमारे 6 बॉयज है और 5 गर्ल्स है। कौन कौन सी? P Q R S T। ए टीम ऑफ 6 इज टू बी सेलेक्टेड अंडर द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर उनकी कंडीशंस भी गिवन है, ठीक है। हमें यहाँ पर बोला गया है कि A एंड D हैव टू बी टुगेदर, A एंड D हैव टू बी टुगेदर, ठीक है। 6 तो बॉयज है, कितने हैं? 6। और कौन कौन से? A B C D E और F, ठीक है। गर्ल्स कितनी गर्ल्स है? 5। कौन कौन सी? P Q R S T, ठीक है। ये 5 गर्ल्स है। अब आपको इन कंडीशंस को देखना है, ठीक है। A एंड D हैव टू बी टुगेदर, A और D। तो A क्या है आपके पास? बॉय, और D बॉय, मतलब कि ये दोनों एक ही टीम में है, ठीक है। क्लियर? आपको यहां पर सिलेक्शन करना है, ठीक है। 6 कितना? 6 मेंबर्स का, मतलब एक टीम बनानी है 6 मेंबर्स की, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के अकॉर्डिंग। यहां पर बोला गया है कि A एंड D हैव टू बी टुगेदर, A और D टू बी टुगेदर। C कैन नॉट गो टू विथ S, मतलब A और D एक ही टीम में तो है और C के साथ में S नहीं है, ठीक है। चलो हो गया हमें कंफर्म यहां पर। सेकंड हम देखते हैं S एंड T हैव टू बी टुगेदर, S और T ये दोनों भी साथ में है। B कैन नॉट बी टीम विथ E, जहां पर B है, B नहीं है, कहां पर? जहां पर टीम में E है। D कैन नॉट गो विथ P, D P के साथ नहीं जाता है। तो B एंड R हैव टू बी टुगेदर, B और R टीम में है। C एंड Q हैव टू बी टुगेदर, C और Q भी टीम में है। मतलब हमें यहाँ पर ये देखना है कि 6 मेंबर्स की हमें यहाँ पर टीम ड्रॉ करना है और इस टीम में हमें ये बताना है यहाँ पर कि हमारे पास ये जो मेंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, इन मेंबर्स में से, मतलब कि 6 बॉयज और 5 गर्ल्स में से आपको 6 मेंबर्स की एक टीम बनाना है और इन टीम में आपको ये बताना है कि अगर बॉय है तो बॉय के साथ कौन सी गर्ल है। साथ में हमें यहाँ पर थोड़ा सा क्लू दिया हुआ है कि अगर ये बॉय इसमें रहता है तो ये गर्ल नहीं होगी, ये गर्ल रहती है तो ये बॉय नहीं होगा। इस बेस पर आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इफ देयर बी 5 बॉयज इन द टीम द लोन गर्ल मेंबर इज। तो फटाफट से मुझे बताओ यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कंडीशंस आपके सामने गिवन है, जल्दी से फटाफट से। देखो हमें क्या बोला गया है यहाँ पर, टोटल कितने बॉयज है? 5, ठीक है। अब देखो 5 बॉयज के लिए हम क्या देखते हैं, कौन कौन से? एक तो A हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया और F हो गया। और गर्ल कौन सी होगी? Q। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर हमें बोला गया है कि C कैन नॉट गो विथ S, मतलब कि अगर S है, S गर्ल है तो C नहीं जाएगा, मतलब कि C है तो S नहीं जाएगा। एक क्लियर हो गया, मतलब कि C ले लिया हमने तो S तो नहीं है, तो S गर्ल तो क्या होगी? क्रॉस हो गई, ठीक है। यहां से B कैन नॉट बी टीम विथ E, जहां पर E है उस टीम में B नहीं है, तो E है तो B भी नहीं है, तो इसलिए हमने यहां पर B नहीं लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो D कैन नॉट गो विथ P, अगर D टीम में है तो P नहीं होगी, तो P भी गर्ल नहीं होगी। तो देखो आपके यहाँ पर 2 गर्ल्स निकल गई, एक तो S और एक आपकी कौन सी गर्ल निकली है यहाँ पर? P। ये 2 गर्ल तो कैंसिल होगी,
ठीक है, बी एंड आर हैव टू बी टुगेदर। अब हमारे पास जब बी नहीं है तो आर कहां से होगा, तो हमारी 3 गर्ल्स कैंसिल होगी, कौन कौन सी, एक तो हो गई हमारे पास आर कैंसिल हो गई यहां से, ठीक है, एक हमारे पास पी कैंसिल हो गई यहां से, और एक हमारे पास एस, मतलब कि आर पी और एस, ये 3 गर्ल कैंसिल होगी। टी के लिए कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो एस एंड टी हैव बी टुगेदर, एस और टी, जब हमारे पास एस ही नहीं है तो टी कहां से होगी, तो फाइनली अलोन गर्ल कौन सी आपके पास यहाँ पर, ओनली ऑन क्यू, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे, चलिए सेकंड देखिए, इफ इंक्लूडिंग पी द टीम हैज 3 गर्ल्स द मेंबर्स, अगर हम पी को टीम में ऐड कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, तो टीम हैज 3 गर्ल्स द मेंबर्स आर, तो हमारे पास 3 गर्ल्स मेंबर्स कौन से रहने वाले हैं, फटाफट से देखो, फटाफट से, पी को इंक्लूड करने पर, पी को इंक्लूड करने पर, अगर हम यहां से पी को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये लो पी को इंक्लूड कर लेते हैं, पी को इंक्लूड करने पर हम क्या देखते हैं, पी क्यू सी आर बी एफ, एक तरह से हमारे पास क्या ये सीक्वेंस सही मिल रहा है, पी क्यू सी आर बी एफ, देखो पी क्यू सी आर बी एफ ये लिया है हमने, ठीक है। इसके लिए हम क्या देखते हैं, हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है सेकंड वाले में कि अगर आप पी को इंक्लूड करते हो तो टीम इज 3 गर्ल्स, तो टीम में 3 गर्ल्स कौन सी रहने वाली है, पी क्यू और आर, कौन सी गर्ल्स रहेगी 3, पी क्यू और आर, क्यों, क्योंकि देखो उसका रीजन आप ये देखो, यहां पर आपको सारा रीजन समझ में आएगा, अगर टीम में पी है तो डी नहीं होगा, तो डी तो बॉय हट गया, ठीक है, क्लियर। फिर हम यहां पर देखते हैं क्यू के लिए, तो सी और क्यू, सी अगर हमारा बॉय है तो क्यू भी टीम में होगा, तो सी और क्यू ये दोनों तो आपके एक साथ आ गए, ठीक है। फिर आर के लिए हमें यहां पर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि बी और आर, बी और आर ये दोनों भी, मतलब कि यहां से एक गर्ल और यहां से एक गर्ल, 2 गर्ल्स तो ये हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट हमें यहां पर एक चीज और बोला गया था कि डी कैन नॉट गो विद पी, डी और पी साथ में नहीं है एक टीम में, तो देखो जब हमने पी ले लिया तो डी बॉय नहीं हो सकता, तो फाइनली हम क्या कहेंगे, यहां से हमें जो बॉय मिलता है, एक बॉय तो मिलेगा सी, एक बी और एफ, ये 3 बॉयज मिलेंगे, और पी क्यू और आर ये 3 गर्ल्स मिलेगी, ओके। तो फटाफट से देखिए अब आपका आंसर इसका जो है सेकंड का आंसर वो क्या है, बी सी एफ क्यू आर, तो बी सी एफ क्यू आर, अगर हम पी को इंक्लूड करके टीम बनाते हैं हमारी, तो ये 6 मेंबर्स की टीम क्या होगी, पी बी सी एफ क्यू आर, पी को इंक्लूड करके, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, ओके। फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे, चलें थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ द टीम इंक्लूडिंग C consists of 4 boys, the members of the team other than C are, हमें यहां पर बोला गया है कि if the team included C, अगर हम C को क्या करते हैं टीम में इंक्लूड कर लेते हैं, consist of 4 boys, तो हमारे पास यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है, किसको, C को इंक्लूड करने के बाद। द मेंबर्स ऑफ द टीम अदर देन C, तो C को छोड़कर बाकी टीम मेंबर्स क्या रहने वाले हैं आपके, तो देखो फटाफट से हम पहले ये देखते हैं कि सी को इंक्लूड करने पर हमारे 4 बॉयज कौन कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं। अगर हमें यहां पर ये पता चल गया तो हमारा आधा काम तो इजी हो जाएगा, है ना। तो चलो यहां से चेक करते हैं, एक बॉय ये रहा, 2 बॉय ये रहा, 3 बॉय और एक सी, मतलब 4 बॉय तो यही हो गए, मतलब कि इसमें भी 4 बॉय हैं, इसमें 1 2 3 और एक सी, 4 बॉय हो गए, 1 2 3 4 और 5, सी को इंक्लूड करने पर हमें यहाँ पर 5 बॉय मिल रहे हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ से कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि हमें टोटल कितने बॉयज लेने, टोटल 4 बॉयज। इसमें देखते हैं बी ई एफ सी मतलब 4। अब हमें यहां पर हमारा करेक्ट आंसर देना है कि सी को इंक्लूड करने पर हमारे पास 4 बॉय की जो टीम बन रही है, 4 मेंबर्स की जो टीम बन रही है, 4 बॉयज को इंक्लूड करने पर वो टीम क्या रहने वाली है। देखो इसके लिए आपकी टीम क्या रहने वाली है ये मैं बताता हूं, यहां पर मैं देखो ये वाली आपकी टीम रहने वाली है, क्यों, क्योंकि देखो ए और डी दोनों एक ही टीम में रहेंगे, तो ये ए और डी दोनों एक ही टीम में आ गया फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सी और एस, मतलब कि अगर सी कैन नॉट गो, अगर एस है तो सी नहीं होगा, ठीक है, तो हमने एस भी नहीं लिया, सी भी नहीं लिया, ठीक है। एस एंड टी हैव बी टुगेदर, एस और टी दोनों एक ही टीम में है, हमें तो यहाँ पर 2 गर्ल्स लेनी है, कितनी गर्ल्स लेनी है, 2 गर्ल्स लेनी है, तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है बी कैन नॉट गो विद टीम ई, बी नहीं जाता उस टीम में जहां पर ई है। तो देखो अब जब आपके पास यहां से ए और डी एक ही टीम में हो गए, ठीक है,
तो बी अगर आपके पास आ रहा है टीम में, मतलब बी जो बॉय है वो अगर टीम में आ रहा है तो आर गर्ल भी टीम में आएगी। तो एक गर्ल तो ये हो गई आपकी और 3 बॉयज ये हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हमारे पास सी एंड क्यू हैव बी टुगेदर, सी बॉय है, हमें ऑलरेडी सी को तो इंक्लूड करना है, तो सी को इंक्लूड करने पर हमें कौन मिल रहा है, क्यू भी मिल रहा है। तो 2 गर्ल्स कौन कौन सी हो गई, एक तो आर और एक क्यू, कौन कौन सी, आर और एक क्यू। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, सी को हटाने पर हमारी जो 5 मेंबर्स की टीम रहेगी वो रहेगी ए बी डी क्यू आर। और ए बी डी क्यू आर कहां है हमारे पास, ए बी डी क्यू आर, ये रही ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है कि इफ 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग ई, 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग ई टू बी बॉयज, 4 हमें बॉयज इंक्लूड करने हैं ई को लेकर, ई उनमें इंक्लूडेड रहेगा। द मेंबर्स ऑफ अदर देन ई, तो ई को छोड़कर बाकी मेंबर्स कौन कौन से रहने वाले हैं, ये देखो। अब पहले तो ये देखो यहां पर कितने बॉयज है, 1 2 3 और एक ही 4 बॉयज है, 1 2 3 और ई 4 बॉयज, 1 2 3 ई 4 बॉयज, 1 2 3 4 और ई 5 बॉयज। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी तो आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि यहां 5 बॉयज है जबकि हमें तो टोटल कितने चाहिए टीम में, 4 बॉयज और 2 गर्ल्स। अब 4 बॉयज और 2 गर्ल्स के लिए हमें पता है कि जहां पर टीम में ए है वहां डी तो जाना ही है, जहां पर टीम में ए है वहां पर डी तो जाना ही है, जहां पर एस है वहां पर टी को जाना ही है। तो 2 तो ये फिक्स हो गए, ठीक है, क्लियर। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो हाँ या ना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। चलिए तो देखो अब यहां पर देखो ए और डी एक ही टीम में, ठीक है, एस और टी एक ही टीम में, तो ए डी और एस टी ये तो हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, डी कैन नॉट गो विथ पी, डी उस टीम में नहीं होगा जिसमें पी है, ठीक है, तो डी हम ले नहीं सकते। बी और आर, बी आर तो एक ही टीम में होंगे, सी क्यू एक ही टीम में होंगे, तो हमें यहां से कौन मिल रहा है, एक तो एफ मिल रहा है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, हमारे पास यहां पर एक हमें यहां से जो मिल रहा है वो है हमारे पास एफ, कौन है, एफ। तो 4 तो ये हो गए और एक ही हो गया 5 मेंबर्स, और ई को इंक्लूड कर देंगे इसमें तो 6 मेंबर्स हो जाएंगे। मतलब कि ए डी एस टी एफ, ए डी एस टी एफ जिस टीम में होंगे वही हमारा आंसर होगा। तो ए डी नहीं है इसमें, तो ये हो गया कैंसर, ए डी एफ एस टी, ये रहा ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो ठीक से, फिर देखो कि कौन किसके साथ कौन सी टीम में जा रहा है। अगर आपको ये चीज एक बार में समझ में आ गई ना तो पूरा आपके लिए इजी हो जाएगा काम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपके पास 4 मेंबर्स हैव टू गर्ल्स, अब हमें गर्ल्स की टीम बनानी है 4 मेंबर्स की, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द टीम आर, तो हमारे पास टीम क्या रहेगी, देखो अब हमने क्या कहा, जिस टीम में गर्ल्स एस है उस टीम में टी जाने वाली है, श्योर है। तो एस और टी ये दोनों तो एक टीम में जाएगी सही, तो एस और टी दोनों जिस ऑप्शन में होंगे वो तो करेक्ट होगा। तो यहां पर ओनली एस है, टी नहीं है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। यहां से एस टी है और यहां पर भी नहीं है, मतलब कि हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी इन दोनों में से ही करेक्ट है जो भी है। तो आ जाओ कौन कौन सा है हमारे पास, देखो यहां से बी में है तो ई नहीं जाएगी, बी हो गया, ठीक है, एक एफ हो गया, फिर एक एस हो गया, टी हो गया, एक आर हो गया, ठीक है, क्लियर। क्यों, क्योंकि बी जिस टीम में है उसमें आर है, तो ये बी जिस टीम में है उसमें आर है, एस जिस टीम में जाएगा उसमें टी भी जाएगी। तो ये देखो 2 गर्ल्स तो ये होगी, एक गर्ल्स ही होगी, 3 गर्ल्स होगी। अब हमें एक और गर्ल लेनी है, ठीक है, कौन सी गर्ल लेनी है, एक और गर्ल लेनी है। अब हम एक गर्ल कौन सी ले सकते हैं, सी एंड क्यू टुगेदर, नहीं तो सी और क्यू तो नहीं हो सकती। अब हम यहां पर देखते हैं हमारे पास पी, डी कैन नॉट, जिस डी कैन नॉट गो विथ पी, डी कैन नॉट गो विथ पी, डी और पी एक साथ नहीं रहेंगे, मतलब डी उस टीम में नहीं जाएगा जिसमें पी है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, बी एफ एस टी आर, बी एफ एस टी आर कहां है हमारे पास ऑप्शन में, बी एफ एस टी आर ये रहा, ये रहा, क्योंकि देखो डी नहीं है उस टीम में तो उसमें पी आ गया,
डी नहीं है तो उस टीम में पी आ गई। तो फाइनली हमें यहाँ पर 4 गर्ल्स कौन कौन सी मिल गई, PRST, ये तो हो गई आपकी 4 गर्ल्स, क्या हो गई 4 गर्ल्स, ठीक है। और यहाँ पर B और E ये हो गए आपके 2 बॉयज, क्या हो गई आपके पास यहाँ पर 2 बॉयज। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर। ऑप्शन नंबर ये सी क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर हमें सी और क्यू दोनों एक ही टीम में मिल रहे हैं, तो यहां से हम देखते हैं तो 1 बॉय ये हो गया हमारे पास, 2 बॉय ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर हमें पता है कि एस और टी दोनों एक ही टीम में, लेकिन क्यू और आर के साथ में जो पिक्चर है वो आर के साथ में क्या पिक्चर है यहाँ पर आपको काफी अच्छे से पता है। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। ओके क्लियर है, चलें आगे। चलिए सेकंड देखो, हमें यहां पर दिया हुआ है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, पहले हमें इन इंफॉर्मेशन को केयरफुली रीड करना है और फिर हमारा आंसर देना है। 8 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं 8 स्टूडेंट्स हैं। ABCDEFG एंड H आर प्लानिंग टू एंजॉइंग कार रेसिंग। ए से लेकर ई तक के, ए से लेकर जी तक के जो आपके 8 स्टूडेंट्स हैं ये एक कार रेसिंग का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। देयर आर ओनली 2 कार्स, और उनके पास कितनी कार्स है टोटल 2 कार्स है। हमें यहाँ पर कंडीशंस दिए गई है कि 1 कार कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 5 एंड मिनिमम 4 स्टूडेंट्स। एक कार में मैक्सिमम या तो 5 स्टूडेंट्स आएंगे और मिनिमम 4, की कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 5। A will sit in the same car in which D is sitting but H is not in the same car। मतलब कि A जिस कार में बैठा हुआ है उसी कार में D भी होगा, लेकिन उस कार में आपका H नहीं होगा फर्स्ट, ठीक है। B and C cannot sit in the same car, B और C सेम कार में नहीं होंगे यहां पर, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन विच D is sitting, मतलब कि B और C सेम कार में नहीं होंगे जिसमें D होगा आपका। क्लियर। चलो, F will sit in the car of 4 people along with A and E but certainly not with G। तो देखो कार फर्स्ट और कार सेकंड, यहां पर पहले हम इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं फिर हम हमारा आगे आंसर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें अगर एक बार ये कंडीशन समझ में आ गई तो सारी चीजें इजी हो जाएगी। यहां पर हम क्या देखते हैं फटाफट से, यहां से हम देखते हैं टोटल 8 है। ए और डी एक ही कार में, ठीक है। चलो ए और डी एक ही कार में, लेकिन उसमें कौन नहीं होगा, एच नहीं होगा। तो ये लो आपका एच इस कार में नहीं होगा तो कार सेकंड में होगा। क्लियर। चलो फिर देखो, बी एंड सी कैन नॉट सिट इन सेम कार विथ डी। बी और सी उस कार में नहीं होंगे जिसमें डी होगा, तो यहां पर वो कार सेकंड में होंगे। क्यों? क्योंकि डी ए में तो फर्स्ट वाली कार में तो कौन है हमारे पास, डी है, तो बी और सी कहां होंगे, सेकंड वाली कार में। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। चलो फिर देखो, F will sit in the same car of 4 people along with A and E। मतलब कि F उस कार में होगा जहां पर A और E होंगे, तो A यहां पर है तो E भी यहीं होगा और F भी यहीं होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कौन बचा, B, C, H और G, ये लो हो गए यहां पर हमारे पास। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो। नहीं, समझ में आया पूरा। चलो अब आपको अपना आंसर बताना है। H and G आर सिटिंग इन द सेम कार, H और G सेम कार में सिटिंग है, तो हु आर अदर 2 स्टूडेंट्स सिटिंग इन द सेम कार। तो H और G जब सेम कार में हैं तो बाकी कौन 2 स्टूडेंट्स हैं जो सेम कार में हैं। ये देखो H और G सेम कार में हैं, तो बचे कौन, B और C। कौन बचा, B और C। तो जहां B और C होगा वही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में है हमारे पास B एंड C। कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना, फटाफट से बोलो। नहीं समझ में आया, फटाफट से नोट कर लो जल्दी से, फटाफट, ठीक है। क्लियर। चलो इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, यही लिख देता हूं मैं वापस से, है ना। ADEF और BCGH ये हमारी कार फर्स्ट और ये हमारी कार सेकंड,
ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहां पर देखो, E एंड A आर सिटिंग इन द सेम कार, E और A अगर सेम कार में सिटिंग है तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर ट्रू रहने वाला है। अब मैंने आपको सारी कंडीशंस यहां लिखकर दी हुई है, फटाफट से बताओ मुझे कि क्या आंसर आपका करेक्ट है, फटाफट से बताओ, फटाफट से। 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द कार, क्या यहां पर टोटल 5 स्टूडेंट्स है कार में सिटिंग, नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया। बी इज सिटिंग इन द सेम कार, जिसमें हमारे पास ए और ई है उसमें बी भी बैठा हुआ है क्या, नहीं बैठा हुआ है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। एफ इज नॉट सिटिंग इन द सेम कार, क्या एफ इनके साथ इस कार में नहीं बैठा हुआ है सेम कार में, एफ तो बैठा हुआ है ना, ये देखो ना, तो ये भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। जी इज नॉट इन सिटिंग इन द सेम कार, क्या यहाँ पर जी बैठा हुआ है, जिसमें ए और ई है उसमें जी बैठा हुआ है क्या, नहीं बैठा हुआ है, मतलब कि एक तो ये ट्रू हो गया हमारा, और नन ऑफ दिस नहीं, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल हमारा ट्रू है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको पूरा पूरा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट, जल्दी से। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, हो गया कंप्लीट, चले आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड निकालिए, ए डी ई एफ और यहां पर बी सी जी एच, कार फर्स्ट और ये कार सेकंड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सुपरफ्लोज फॉर द अबाउट सीटिंग अरेंजमेंट, फटाफट से देखो, यहां से स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट कहां है हमारे पास, स्टेटमेंट ये रहा स्टेटमेंट। अब यहां से आप देखो कि आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फटाफट से बताओ जल्दी से, फटाफट से देखो। 1 कार एकोमोडेट मैक्सिमम 5 एंड मिनिमम 4 स्टूडेंट, एक कार में मैक्सिमम 5 और मिनिमम 4 स्टूडेंट्स होने चाहिए, क्या बिल्कुल ये सही है, हाँ, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि मिनिमम 4 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 होने चाहिए, हमने देखा कि दोनों कार में मिनिमम 4 ही है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए का जो स्टेटमेंट होगा कहीं ना कहीं ये करेक्ट होगा, जहां पर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आ जाओ, ऑप्शन नंबर ए कहां है, ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलो, अब फटाक से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, पहले आपको इन इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको अपना आंसर देना है। पी क्यू आर एस टी एंड यू, देयर आर 3 जेंट्स एंड 3 लेडीज, यहाँ पर पी क्यू आर एस टी यू में 3 जेंट्स है और 3 लेडीज है। देयर आर 2 मैरिड, इनमें से 2 मैरिड कपल है, ठीक है, साथ ही आपको दिया गया है 2 पर्सन्स अनमैरिड है। ओके, ईच वन ऑफ द रीड्स डिफरेंट न्यूज़पेपर, और ये हर एक पर्सन डिफरेंट टाइप के न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस एंड नवभारत टाइम्स एंड द ट्रिब्यून। तो हमें यहाँ पर सारी चीजें गिवन है कि फर्स्ट जो है टी हुज रीड्स इंडियन एक्सप्रेस इज मदर इन लॉ ऑफ पी, जो टी है वो क्या है, मदर इन लॉ किसकी, पी की, ठीक है। और हु इज आर ऑफ, हु इज वाइफ ऑफ आर, और तो पी जो है वो आर की क्या है, वाइफ है। एस इज द फादर ऑफ यू, एस क्या है, फादर है यू का। ही डज नॉट रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ पर रीड नहीं करते हैं, तो हमें 2 कपल्स देखने हैं पहले। तो देखो 2 कपल्स के अकॉर्डिंग देखें तो एक कपल तो होगा हमारा आर पी, आर और पी, और एक कपल हमें यहां से नजर आ रहा है वो है हमारा एस टी, ठीक है, ये कपल है, ये क्या है हमारे पास यहाँ पर कपल है, ठीक है। अब हमारे पास सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, हमें सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर करेक्ट चीज देखनी कि टी जो है मदर इन लॉ है पी की, तो पी जो है वाइफ है किसकी, आर की, ठीक है, वाइफ ऑफ आर। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। इसके बाद अगर हम इसके आगे देखते हैं तो यहां से हम क्या कहेंगे, टी इज द मदर ऑफ आर, टी क्या है, मदर है, टी इज द मदर ऑफ आर। अब देखो हमें यहां पर और क्या बोला गया है, साथ ही
एस इज द फादर ऑफ यू, एस जो है ये एस फादर है किसके, यू के, चलो ठीक है। एंड ही डज नॉट रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हाउ मेनी सन्स डज टी हैव, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि टी के पहले कितने सन्स हैं, यहाँ पर टी के टोटल सन्स कितने हैं। तो देखो दो अनमेरिड है, दो कपल हैं यहाँ पर, क्या है, 2 कपल है, ठीक है। एक तो आरपी हो गया और एक एसटी हो गया, ठीक है। ये दोनों तो क्या हो गए, कपल हो गए। तो फाइनली हमें यहाँ पर सारी चीज जो देखने को मिल रही है वो आपको यहाँ पर समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से देखो अब सारी चीजें बिल्कुल इजीली। टोटल हमारे पास क्या क्या है, पी क्यू आर एस टी यू, तो एस टी हो गया और आर पी हो गया, तो कौन बचा, देखो आर और पी, ये तो एक कपल हो गया, एस और टी ये एक कपल हो गया, तो आर और यू, आर और यू कौन बचा, आर और यू, ठीक है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे यहाँ पर, टी के कितने, हाउ मेनी सन्स, कितने सन्स है, 2 सन्स है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से नोट करो जल्दी से, फटाफट से। क्यू रीड्स नव भारत, क्यू जो है, नहीं नहीं यहाँ पर क्यू आएगा, कौन आएगा, क्यू, क्यू रीड्स नव भारत, शी सिस्टर ऑफ यू, वो क्या है, सिस्टर है किसकी, यू की, यू की सिस्टर है कौन, क्यू, ठीक है। तो फाइनली आर डज नॉट रीड द ट्रेवन, तो हाउ मेनी सन्स डज टी हैव, टी के कितने सन्स है, फटाफट से मुझे बता दो। अब यहाँ पर आंसर आपके सामने है, सारी चीजें, पानी पी लेता हूं मैं तब तक, फटाफट से। फटाफट बोलो, ओके करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन, आपको नजर आ रहा है, सेकंड में बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया कौन रीड करता है, फटाफट से देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया कौन रीड करता है, ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया कौन रीड करता है, आ जाओ आ जाओ, देखो टाइम्स ऑफ इंडिया, ये रहा टाइम्स ऑफ इंडिया, यू ही डज नॉट रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहां पर टी, तो फाइनली हम क्या देखते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो आर है, क्योंकि देखो यहां पर हमें नजर आ रहा है सिर्फ आर, जो आर है वो टाइम्स ऑफ इंडिया रीड नहीं करता है, ठीक है। आर डज नॉट रीड द टर्बाइन, और टर्बाइन भी यूज नहीं करता है, रीड नहीं करता है, तो आर जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर इज रीड बाई पी, पी कौन सा न्यूज पेपर रीड करता है, फटाफट से बताओ, पी 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 कौन सा न्यूज पेपर रीड करता है, पी, ये रहा आपके पास पी, यहां पर हमें दिया हुआ है पी के लिए कॉन्सेप्ट, देखो बिल्कुल ध्यान से, पी के लिए इंडियन एक्सप्रेस, टी हु रीड्स इंडियन एक्सप्रेस इज मदर इन लॉ ऑफ पी, ठीक है, हु इज वाइफ ऑफ आर, ठीक है। तो पी के लिए अगर हम देखते हैं तो पी के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहां पर वो हमें नजर आता है, बिजनेस हेराल्ड तो है नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया वो रीड नहीं करते, नव भारत टाइम भी नहीं, हमारा जो ऑप्शन नंबर ई है ये बिल्कुल करेक्ट है, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस आपका आंसर आएगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो आप इसको, हाउ इज यू रिलेटेड टू टी, यू को टी से किस तरह से रिलेट किया जाने वाला है, यू और टी, एस टी एक कपल था, तो अब आप यहां से बता दो कि किस तरह से यू और टी, फटाफट से बता दो मुझे अब, एस टी आपका एक कपल था तो यू को किस तरह से रिलेट किया जाएगा, फटाफट बोलो, अब सारी चीजें आपके सामने हैं, जल्दी से। यू क्या है, टी का सन है ना, क्योंकि क्यू तो यू और क्यू, यू की सिस्टर थी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, सन होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, बस आगे आंसर आपका। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मैरिड कपल, एस टी एक मैरिड कपल है, बस पी आर और एस टी यही तो मैरिड कपल थे, तो एस टी है यहाँ पर, आपका हो गया काम। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, फटाफट से सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, ये भी फैमिली बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से।
सारी चीजों को देखो, समझो, फिर आप यहाँ पर करेक्ट आंसर दो। हमें यहाँ पर बोला गया है कि स्टडी द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन। पहले इन इन्फॉर्मेशन को अच्छे से हमें पढ़ना है, फिर हमें आंसर देना है, ठीक है। 5% से कितने हैं टोटल हमारे पास पर्सन? 5। ये लो 5% से हम इसकी टेबल बना देते हैं। गेम्स, ठीक है, लाइक गेम और अनलाइक गेम, सारी चीजें हैं आपके सामने। सारी चीजें पहले देख लो और फिर मुझे बताओ यहाँ पर, ठीक है। मेल है, फीमेल है, गेम है, कौन सा गेम खेलते हैं, कौन सा गेम नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो पर्सन्स हो गए यहाँ पर, ठीक है। साथ में यहां पर आ जाएंगे इनके मेल फीमेल, मेल फीमेल, फिर आ जाएंगे यहां पर इनके गेम्स, फिर आ जाएगा यहां पर मैरिड अनमेरिड, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से बोलो हाँ या ना, फटाफट से, फटाफट से बोलो, ठीक है। कौन कौन से पर्सन है? P, Q, R, S और T। अब देखो यहां पर फटाफट से सारी चीजें आपके सामने हैं। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा मैरिड है, कौन सा अनमेरिड है। सारी चीजें देख लो फटाफट से, जल्दी से। मेल फीमेल है, पहले तो ये देखो और फिर बाकी चीजें मुझे बताओ। P, P, P क्या है हमारे पास यहां पर? P को देखते हैं तो P F है। क्यू हमारे पास मेल है, फिर R हमारे पास फीमेल है, S हमारे पास फीमेल है और T हमारे पास मेल है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर क्वेश्चन में हमें जिस तरह से दिया हुआ है उस तरह से देख लिया हमने। Q इज द ब्रदर ऑफ R, Q जो है वो ब्रदर है किसका? R का। तो देखो R का ब्रदर कब होगा? जब R सिस्टर होगा और P क्या होगा? ब्रदर मेल होगा और ये क्या होगा? फीमेल हो सकता है, ठीक है। तो फाइनली हमने यही देखा यहाँ पर। ओके, अब हमें यहाँ पर इनके गेम्स देखने हैं। वन ऑफ द फुटबॉल प्लेयर्स, वन इज चेस प्लेयर, वन हॉकी प्लेयर, P एंड S आर अनमेरिड। P और S अनमेरिड, ठीक है, और S भी क्या है हमारा? अनमेरिड। ये लो P और S अनमेरिड हो गए, ठीक है। डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी गेम, कोई गेम में ये पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। नन ऑफ लेडीज प्ले चेस और फुटबॉल, देयर इज मैरिड कपल, ठीक है। इन टी विच टी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, टी जो है वो क्यू का क्या है? हस्बैंड है, ठीक है। तो मेल फीमेल का हमें पता चल गया। एंड आर इज नाइदर ए चेस प्लेयर नॉर ए हॉकी प्लेयर, आर जो है वो ना ही चेस प्लेयर है ना ही हॉकी प्लेयर है। तो फटाफट से अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? ये तो कोई गेम नहीं खेलता है। क्यू हमारे पास फुटबॉल प्लेयर है, ये हमारे पास हॉकी प्लेयर है। कोई प्रॉब्लम? फटाफट से देखो, फटाफट से देखो। आर इज नाइदर ए चेस प्लेयर नॉर ए हॉकी प्लेयर, आर ना ही हमारा यहां पर चेस प्लेयर है नॉर ए हॉकी प्लेयर, ठीक है। आर इज, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, नहीं क्यू के लिए बोला गया है ये, ठीक है। चलो यहां तक कंप्लीट हो गया। फिर हमें देखना है यहां पर एस और टी के लिए केस। तो एस हमारे पास कोई गेम नहीं खेलता है, ठीक है, और टी हमारे पास यहां पर चेस, ठीक है। अब इनका अगर हम मैरिड अनमैरिड है ये स्टेटस देखते हैं तो फाइनली हमें क्या देखने को मिलता है? ये तो क्या है? ब्रदर ऑफ आर, ठीक है। आर का क्या है? ब्रदर है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीजें समझ में आई यहां तक। चलो फिर हम यहां पर देखते हैं थर्ड के लिए। थर्ड हमारे पास क्या केस है? आर के लिए। आर का केस क्या है हमारा? मैरिड है या अनमेरिड है? फटाफट से बताओ। आर का केस यहां पर देखोगे तो वाइफ ऑफ टी, क्या नजर आएगा आपको? वाइफ ऑफ टी, ठीक है, ये अनमेरिड है। और फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं, फिफ्थ जो कि हमारे पास टी से अगर हम यहां पर देखते हैं तो टी का जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है हस्बैंड ऑफ आर। ये लो, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसी के बेस पर अपना आंसर देना है। फटाफट से आ जाओ। फर्स्ट देखो, हु इज द फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल ये रहा। फुटबॉल प्लेयर कौन है? क्यू, क्यू क्यू, ये रहा क्यू ऑप्शन आपका, ठीक है। कौन खेल रहा है फुटबॉल? क्यू खेल रहा है, ठीक है। चलिए, हु इज द हॉकी प्लेयर, हॉकी प्लेयर कौन है? फटाफट से बताओ। हॉकी कहाँ है? ये रहा आपके पास हॉकी, हॉकी है आर। कौन है हॉकी प्लेयर आपके पास? आर।
तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखो, हु इज द चेस प्लेयर, चेस वाला लास्ट मतलब कि टी, टी हमारे पास चेस प्लेयर है, ये देखो ये टी, टी आपका चेस प्लेयर है, तो ऑप्शन नंबर आपका लास्ट वाला जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो हु इज द वाइफ ऑफ टी, टी की वाइफ कौन है, फटाफट से बताओ, हमने अभी लिखा है यहां पर वाइफ ऑफ टी, वाइफ ऑफ टी, देखो कहां लिखा था हमने, ये रहा वाइफ ऑफ टी, कौन है थर्ड नंबर पर, थर्ड नंबर पर हमारे पास आर, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहां पर आर, आर, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आपका है। ओके चलिए लास्ट देखिए, लास्ट आपके पास यहां से क्या नजर आता है आपको, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, थ्री लेडीज आर, थ्री लेडीज कौन कौन सी है, फटाफट से बताओ जल्दी से, अब आपको इसका आंसर बताना है। थ्री लेडीज, थ्री लेडीज कौन कौन सी है, यहां पर देखो, थ्री लेडीज फीमेल, पी आर और एस, पी आर एस, थ्री फीमेल्स कौन कौन से हमारे पास, पी आर एस, जहां पर पी आर एस होंगे वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कहां है पी आर एस, पी क्यू नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पी आर एस, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस भी यहाँ पर होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, फटाफट से नोट कर लो इन्हें, चलते हैं फिर आगे। हो गया नोट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जल्दी से और नोट कीजिए इसे। फटाफट से सारे पार्ट्स नोट कीजिए इसके जल्दी से, ये आपको होमवर्क करना है क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको होमवर्क करना है। ओके, और ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये तीनों क्वेश्चन सेम बेस्ड है। ओके, तो ये आपको सॉल्व करने हैं। मैंने आपको ये बता दिया है कि किस तरह से आपको फैमिली वाले क्वेश्चन मिलेगा, किस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा और जंबल वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से इजीली समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है बेटा, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आपने यहाँ पर देखा कि आज का जो हमारा लेक्चर था ये पजल टेस्ट से रिलेटेड पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन के साथ स्टार्ट किया था, इसका इंट्रोडक्शन फेज, फिर इसका क्लासिफिकेशन बेस, फिर हमने सिचुएशनल प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ कंडीशंस के बारे में डिस्कशन किया। ओके, फिर हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से अगर हमें फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम मिल जाए, जंबल्ड प्रॉब्लम मिल जाए, तो किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सब कुछ काफी इजीली और अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।